अब मैं अपने तीसरे गवाह को पेश करने की इजाजत चाहता हूं, जो इत्तफाकन इस वक्त अदालत में मौजूद है, और उनका नाम है श्रीमान दामोदर सेठ। लेकिन दामोदर सेठ का इस केस से क्या ताल्लुक हो सकता है योर ऑनर? ताल्लुक है योर ऑनर। Objection overruled. मैं जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मैं सच के अलावा आपको और कुछ कहने भी नहीं दूंगा हुजूर। क्या आप नीना देवी को जानते हैं? नीना देवी? मैं नहीं जानता। क्या आप नीना देवी के फ्लैट में कभी गए थे? हुजूर, जब मैं उन्हें जानता ही नहीं तो उनके फ्लैट पर क्यों जाऊंगा? झूठ बोल रहे हैं आप। 13 अक्टूबर की रात आप नीना देवी के फ्लैट में गए थे। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। जब गवाह यह कह रहा है कि वो नीना देवी को नहीं जानता है, कभी उसके फ्लैट पर भी नहीं गया, तो 13 तारीख की रात को ये उसके फ्लैट पे मौजूद था। मिस्टर विजय कुमार इस बात पे इसरार क्यों कर रहे हैं? मैं इसरार इसलिए कर रहा हूं कि मैं जानता हूं ये गवाह झूठ बोल रहा है। ये नीना देवी को जानता है और 13 तारीख को उसके फ्लैट में गया भी था। क्या सबूत है आपके पास? किसी ने उस रात इन्हें वहां देखा था। यह सरासर झूठ है योर ऑनर। दामोदर सेठ, ये तस्वीरें तो झूठ नहीं बोल रही है ना? इसमें उस बिल्डिंग का नाम भी आ गया है, और उस बिल्डिंग का नाम है एवरेस्ट अपार्टमेंट्स। मुझे अभी भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन अगर ये तस्वीरें कह रही हैं तो जरूर गया होगा। मुमकिन है कि मेरी जान पहचान का कोई आदमी वहां रहा होगा कभी। मैं कभी की बात नहीं कर रहा हूं जनाब, मैं 13 अक्टूबर की बात कर रहा हूं। 13 अक्टूबर की रात 11 बजे आप नीना देवी के फ्लैट में गए थे, और यही वक्त नीना देवी के कत्ल का भी था। इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल? अच्छा, आई सी। योर ऑनर, ये दामोदर सेठ की उस घड़ी का ब्लो अप है जो इन्होंने इस तस्वीर में पहन रखी है, और जो इस वक्त भी इनके हाथ में मौजूद है। आप उस घड़ी को जरा गौर से देखिए ऑनर। उसमें समय है 11:05, दिन है सोमवार, और तारीख है 13 अक्टूबर। 13 अक्टूबर? 13 अक्टूबर को हर साल सोमवार नहीं पड़ा करता। इससे 9 साल पहले 13 अक्टूबर को सोमवार पड़ा था। आप चाहे तो इस बात की जांच कैलेंडर से कर सकते हैं। और अगर आप अब यह कहना चाहें कि उस बिल्डिंग में 9 साल पहले गए थे, तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको इतना बता दूं हुजूर, 9 साल पहले उस बिल्डिंग का नामो निशान तक नहीं था। वो बिल्डिंग आज से सिर्फ 3 साल पहले बनकर तैयार हुई है, सिर्फ 3 साल पहले। योर ऑनर, यह केस सिर्फ नीना देवी के कत्ल का केस नहीं है, बल्कि इस केस के पीछे एक और बहुत बड़ा केस है, और वो केस है योर ऑनर, सुखदेव मर्डर केस। नीना देवी, इंस्पेक्टर भागवत और सुखदेव का कातिल यह आदमी है। इंस्पेक्टर भागवत और सुखदेव के कत्ल के जुर्म में यह अपनी जगह अब्बास को फांसी दिलवा चुका है, और अब नीना देवी के कत्ल के जुर्म में यह अपनी जगह मुझे फांसी दिलवाने की कोशिश कर रही है ऑनर। ये नीना देवी वही मैडम है ऑनर जिसका जिक्र अब्बास बार बार करता रह गया, मगर खुद मैंने उसे उस केस में सजा दिलवाई। झूठ बोल रहे तुम। अब्बास के केस के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? बहुत सारे सबूत है मेरे पास। मैक जेफरसन जिसने तुमसे वो बैग लेकर अब्बास को दिया, उस बैग में वो राइफल थी जिस राइफल से इंस्पेक्टर भागवत और सुखदेव वालिया का खून किया गया। अब्बास का छोटा भाई जिसे तुमने किडनैप करके अब्बास को इसी अदालत में बयान न देने पे मजबूर कर दिया, वो तस्वीरें जिनके जरिए मैडम तुम्हें ब्लैकमेल किया करती थी, अब मेरे कब्जे में है। और सबसे बड़ा सबूत खुद अब्बास है ऑनर। अब्बास? मगर वो तो अब्बास जिंदा है ऑनर।
जिंदा? मैंने अपनी अनथक कोशिशों के बाद अब्बास की फांसी के खिलाफ स्टे ऑर्डर ले लिया था। क्या हुआ? अब्बास की फांसी रोक देने का ऑर्डर। वाह विजय, कमाल कर दिया। मेरी नजर से आज तक ऐसा केस कभी नहीं गुजरा कि एक कैदी गले में फंदा डालने के बाद ऐन मौके पर निकाल दिया जाए। वाह, कहां तक पहुंच गए तुम? समीर, किसी बेगुनाह को फांसी के फंदे से बचाने के लिए मैं तो भगवान का दामन भी पकड़ सकता हूं। समीर, मुझे इस वक्त तुम्हारी मदद की जरूरत है। अब्बास की फांसी सिर्फ 3 हफ्तों के लिए रोकी गई है। मुझे सिर्फ 3 हफ्ते का स्टे ऑर्डर मिला है। इन 3 हफ्तों में अब्बास को बेगुनाह साबित करते हुए मुझे असली मुजरिम को कानून के हवाले करना है। देखो, सावधानी से, जेल की इस चारदीवारी से खबर बाहर नहीं जानी चाहिए कि अब्बास की फांसी रोक दी गई है। हालांकि कल के अखबारों में खबर छप जाएगी कि अब्बास को फांसी हो गई है। लेकिन समीर, क्या तुम और तुम्हारा कानून एक बेगुनाह की जिंदगी बचाने के लिए मेरी इतनी सी भी मदद नहीं कर सकता है? लेकिन असली मुजरिम तक पहुंचने के लिए इस खबर का छुपाए रखना बहुत जरूरी था, योर ऑनर। अगर अब्बास को फांसी हो गई होती ऑनर, तो कानून का सर समाज की नजरों में हमेशा हमेशा के लिए झुक गया होता। जेलर साहब, अब्बास कानून की इस आदमी से कोई दुश्मनी नहीं है ऑनर, मगर इस आदमी की बदकिस्मती सिर्फ यह है कि यह गरीब आदमी है और कानून इतना महंगा हो गया है कि आम आदमी मर जी कर राशन तो खरीद लेता है मगर कानून नहीं खरीद पाता। और यह आदमी जो इस वक्त इज्जत की चादर ओढ़े इस अदालत में खड़ा है, ना सिर्फ इंस्पेक्टर भागवत, सुखदेव वालिया और नीना देवी का कातिल है, बल्कि पूरे देश, पूरे समाज का कातिल है। यह आदमी कानून को कठपुतलियों की तरह नचाता है ऑनर, इसलिए कि इसके पास पैसे की ताकत है। ऑनर, मैं इस आदमी पे नीना देवी, इंस्पेक्टर भागवत, सुखदेव वालिया, इन तीनों के कत्ल का इल्जाम लगाते हुए अदालत से यह दरख्वास्त करता हूं कि इस आदमी के खिलाफ गिरफ्तारी का हुक्म जारी करे और इसे अपनी सफाई का पूरा पूरा मौका देने के बाद इसे सजाए मौत दे, ताकि यह आदमी जेल की कोठरी से लेकर फांसी के तख्ते तक जाते जाते उन तमाम आदमियों को याद करे जो इसके हाथों मारे गए हैं। That's all, Your Honor. ऑर्डर, ऑर्डर। दामोदर को हिरासत में ले लिया जाए। ब्लॉक कर दो, कोई निकलने ना पाए। चलाओ। सीढ़ियों के पास रोक दो। दामोदर, बेवकूफी मत करो, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। दामोदर, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम बाहर आ जाओ। अगर तुम्हें किसी बात का डर है तो मैं खाली हाथ तुम्हारे पास आता हूं। मगर
होशियारी दिखाने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। डीआईजी साहब, मेरे कब्जे में अभी भी 9 आदमी हैं। मुझे एक कार और जाने के लिए साफ रास्ता चाहिए। मैं आपको 3 मिनट की मोहलत देता हूं, वरना हर 1 मिनट के बाद एक आदमी को नीचे फेंक दूंगा। नहीं दामोदर, ऐसा मत करो, पागलपन मत करो, वो सबको मार डालेगा। इस अब्बास को तो बचा लिया गया, मगर ऐसे न जाने कितने बेगुनाह और हैं जिन्हें नहीं बचाया जा सका, क्योंकि उन्हें विजय जैसा मसीहा नहीं मिल सका। जब तक गरीबों के लिए कानूनी सहायता की व्यवस्था नहीं की जाती, बेगुनाहों को फांसियां होती रहेंगी।